साल 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट के दौरान एक नेता जिसे सबने मध्य प्रदेश का अगला सीएम मान लिया था, जिसने बीजेपी की एमपी में वापसी की पूरी पटकथा लिखी, जिसे कहा गया कि वो ऑपरेशन सिंधिया का सबसे अहम मध्यस्थ था, आज वही नेता राजनीति के हाशिए पर खड़ा दिखाई दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा की। एक वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा नाम बन गया था जो हमेशा चर्चाओं में बना रहता था, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में रणनीतिकार और संकट मोचक जैसे नामों का टाइटल दिया जाने लगा था। उनके वक्तव्यों की धार और सियासी चतुराई ने उन्हें सत्ता के गलियारों में एक प्रभावशाली चेहरा बना दिया था। आज उन्हीं का ये चेहरा खामोश है। आज वहीं बयानों की धार कमजोर होती दिखाई देती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा के हाथ निराशा लगी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नरोत्तम मिश्रा का नाम तेजी से लिया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर उन्हें निराश होना पड़ा। उनके हाथ एक बार फिर खाली रह गए। दरअसल साल 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे अहम दावेदार माना जा रहा था। माना भी क्यों ना जाता, नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में साल 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली हार के बाद महज 1.5 सालों में उसे वापस सत्ता में लाकर खड़ा करने में सबसे अहम भूमिका जो निभाई थी। मध्य प्रदेश की राजनीति में हुए सबसे बड़े तख्ता पलट में नरोत्तम मिश्रा ऑपरेशन सिंधिया में सबसे विश्वसनीय मध्यस्थ माने गए। दरअसल मार्च 2020 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद अल्पमत में आ गई थी। इस दौरान 22 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ गया था। बाद में कई और विधायक बीजेपी में आए और बीजेपी की फिर से एमपी में सरकार बन गई। जब कांग्रेस सरकार गिराने की प्रक्रिया चल रही थी, तब नरोत्तम मिश्रा समन्वय में लगे हुए थे। विधायकों को संभालना, उन्हें कर्नाटक और दूसरे राज्यों में सेफ हाउसेज में रखना, इस सारी प्लानिंग में नरोत्तम मिश्रा की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। वहीं जब कमलनाथ की सरकार गिरी तो भाजपा में सीएम बनने के लिए 2 बड़े चेहरे सामने आए। एक शिवराज सिंह चौहान का, जो 3 बार के पूर्व सीएम थे, तो दूसरा नरोत्तम मिश्रा का, जो ऑपरेशन सिंधिया के आर्किटेक्ट कहे गए। इसी दौरान एक वक्त ऐसा आया जब लगने लगा था कि शिवराज के नेतृत्व में मिली हार के बाद इस बार हाईकमान उन्हें सीएम नहीं बनाएगी और नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के अगले सीएम बन सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी ऐसा होते होते रह गया था। हालांकि नरोत्तम मिश्रा को दूसरा सबसे पावरफुल पद जरूर मिला। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार का गृह मंत्री बनाया गया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने ये भी दावा किया था कि अगर शिवराज सिंह चौहान को उस समय सीएम बनने का मौका ना मिलता तो नरोत्तम मिश्रा डार्क हॉर्स के रूप में सीएम बन सकते थे। वहीं नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्रालय देकर संकेत दिया गया कि वो पार्टी के लिए कितने अहम हैं। पार्टी के सबसे मुखर और अपने धारदार बयानों के लिए वो सरकार के स्पोक्समैन रहे। शिवराज भी उनके आगे फीके लगने लगे। इस दौरान उन्होंने खुद की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की बनाई। उनके तीखे और त्वरित बयान मीडिया में अक्सर सुर्खियां बन जाते, खासकर कांग्रेस के कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी पर की गई उनकी टिप्पणियां। उनके चेहरे और शैली को देखकर उनकी छवि एक तेज तर्रार नेता के साथ साथ एक घमंडी नेता की भी
छवि बन गई। उनका सरकार में कद इतना बढ़ गया कि आम लोगों से दूर रहने और जनता से संवाद कम रखने के आरोप भी उन पर लगने लगे और देखते ही देखते घमंड का भाव उनकी छवि पर इस कदर भारी पड़ा कि इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ गया। अपनी विधानसभा क्षेत्र दतिया से साल 2018 तक 6 बार चुनाव जीतने के बाद साल 2023 के विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ गया। इस हार की कई वजह भी सामने आई। साथ ही ये भी कहा गया कि जनता ने बुलंदियों को छूते नरोत्तम मिश्रा को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। हार के बाद उन्हें झटका तो लगा, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ऐसी पूरी उम्मीद थी कि वो पार्टी के लिए आज भी अहम हैं। इसलिए जल्द ही उन्हें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव हारने के बाद भी कई सारे ऐसे बयान दिए जो काफी वायरल हुए, जिनमें उनका एक मशहूर बयान था कि यदि समुद्र का पानी उतर जाए तो किनारे पर मकान नहीं बनाना चाहिए, समुद्र का पानी फिर बढ़ता है। किसी किंचन भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से दावा किया कि वे फिर लौट कर आएंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान वो काफी एक्टिव रहे थे। हजारों की संख्या में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। इसके बाद लगा कि शायद उन्हें पार्टी संगठन में कोई बड़ी जवाबदारी देगी। केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से उनकी लगातार मुलाकातें भी चल रही थी। इसकी वजह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में उनका नाम लिया जा रहा था, क्योंकि वो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। मंगलवार को नामांकन के साथ ही नरोत्तम मिश्रा इस रेस से बाहर हो गए। बुधवार को पार्टी ऑफिस में जब वो पहुंचे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। साथ ही बॉडी लैंग्वेज ये बताने के लिए काफी थी कि मौका हाथ से निकलने के बाद उनके मन में क्या चल रहा है। उतरे मन से वो पार्टी के ऑफिस पहुंचे। मंच पर बैठे नरोत्तम मिश्रा के मन में बेचैनी भी दिख रही थी। कभी भी उनके चेहरे पर चमक नजर नहीं आई। नरोत्तम मिश्रा एमपी में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके संबंध भी बेहद अच्छे रहे। बीजेपी के तमाम प्रदेश के बड़े नेताओं से अक्सर उनकी मुलाकात करते फोटो सामने आती रही, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद से पद की उम्मीद में वो सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ बैठे हैं। अब जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हुई तो ऐसे में ये अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि आगे चलकर उन्हें किसी महत्वपूर्ण पद पर एडजस्ट किया जा सकता है। साल 2020 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने में नरोत्तम मिश्रा की भूमिका एक किंग मेकर जैसी थी, लेकिन वे स्वयं किंग नहीं बन सके। वे ऑपरेशन सिंधिया के मुख्य रणनीतिकारों में से थे और उनकी राजनीतिक चतुराई और संगठन में पकड़ दोनों ही बेहद मजबूत थीं। लेकिन कहां मुख्यमंत्री का सपना देख बैठे नरोत्तम मिश्रा आज राजनीति में ऐसी राह पर खड़े हैं जहां उनकी शैली में दिखने वाला उनका घमंड आज कोसों दूर हो चुका है और उनका चेहरा इस बात की खुद गवाही दे रहा है। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह रहा है कि जिसने सबक लिया और सबक मिलने के बाद वो नेता अक्सर वापसी जरूर करता है।